Hello dear students, मैं सुमित सर फ्रॉम द बेस्ट अकेडमी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ और इसकी एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। कुछ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और इनके रूट पता करने हैं, ठीक है। तो मैं इनको लिख लेता हूं जो भी इक्वेशंस हैं। देखिए ये हमने कुछ 3 इक्वेशन लिखी हैं और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो जो ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है x² - 3x - 10, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर आप कीजिए, ठीक है। तो हमने बताया था, पहले भी हम बता चुके हैं जब आपको फैक्टर करना होता है कि 10 के आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 10 के जो भी फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 × 5। अब इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, कोई नंबर लेके आना है जिससे कि आपका -3 आ जाए। तो देखिए इन दो 5 और 2 से -3 हम इस तरह से लेके आ सकते हैं कि माइनस के 5 कर दो, यानी कि जो यहाँ पे ये साइन होता है माइनस वाला जैसे साइन है इसमें, तो ये जो बड़ा वाला नंबर तो उसी साइन का होगा। दूसरे को आपको देख लेना है इसके हिसाब से कि किसका रखना है। अब देखिए आपको -3 लेके आने थे तो -5 ये है, प्लस के 2 और ले लो, ठीक है। प्लस के 2 ले लो तो दोनों को आप ऐड कर देना, -3 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं x² - 5x, ठीक है। 5x + 3x, ओके, -10, ठीक। तो इन चीजों को हटा देते हैं। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, इनमें से इनका एक पेयर बना लो, इसका एक पेयर बना लो और यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 5। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। 2 था, 2 आया था, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप +2 और ये हो जाएगा x - 5, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें एंड इसमें अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका x - 5 आ जाएगा और यहाँ से आपका बचेगा x + 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर रूट्स, देखिए रूट क्या होता है, रूट x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि x - 5 × x + 2, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 0 और इस तरह से यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यदि इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं x - 5 = 0 एंड x = 5। तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। एंड यहाँ से जो x की दूसरी वैल्यू आती है उसे आप निकालेंगे, x + 2 को ले लेंगे एक बार 0 के साथ, तो x की वैल्यू आएगी -2। तो जो ये इनके रूट है, ठीक है, x की वैल्यू -2 और 5, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, 2x² + x - 6 और इसके फैक्टर करने के लिए हमको इसका एंड इसका मल्टीप्लाई करके इन दोनों के फैक्टर हमें देखने हैं। तो 6 × 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, ऐसे इनमें से 2 नंबर बनाने हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आपको 1 मिल जाए और ये प्लस का 1 है, ठीक है। तो जो भी 2 नंबर मिलेंगे उनमें बड़ा वाला नंबर प्लस का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा और दोनों को ऐड कर दो तो प्लस का 1 आ जाएगा। कैसे, देखिए ये प्लस के 4 ले लेना और ये -3 ले लेना, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा। तो चलो इसी तरह से इनको करते हैं। तो देखिए 2x² + x - 6 = इसे आप लिख सकते हैं 2x² + के 4x - के 3x - के 6, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से देखिए इन दोनों से ही कुछ ना कुछ चीज कॉमन आएगी, तो 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आपको मिलेगा x + 2 और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा और इधर भी मिलेगा x + 2। अब आप कॉमन लेंगे नेक्स्ट, इसमें से x + 2 जो ब्रैकेट वाला जो चीजें हैं वो कॉमन आ जाती है, तो x + 2 बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 2x - 3, ठीक। तो देखिए टोटल फैक्टर हो जाने के बाद वही फॉर रूट करने के लिए x + 2 एंड 2x - 3 = 0। तो यहाँ से x + 2 = 0 वन टाइम आप ये ले लेंगे, सेकंड टाइम आप लेंगे 2x - 3 = 0, ठीक है।
और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो मिलेगी आपको -2। इधर से 2x - 3 इज इक्वल टू 0, चलो ऊपर ही लिखा हुआ है ये तो अभी देखिए इधर में आप क्या करेंगे, 3 को आप उस साइड भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 3/2। ठीक है, इस तरह से इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे सीधे। तो देखिए थर्ड में दोनों का मल्टीप्लाई करो, इनका प्रोडक्ट क्या आता है, देखिए 5√2 × √2 और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 10। ठीक, और 10 का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है, 10 के फैक्टर करो आप। जैसे यदि सीधे सीधे 10 के फैक्टर करते हैं 2 × 5 आता है, 2 × 5, और इसमें से कुछ ऐसा चाहिए कि 7 मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, 2 भी प्लस के ले लो और 5 भी प्लस के ले लो। ठीक है, दोनों को प्लस प्लस कर ले लो तो ये कॉम्बिनेशन वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे √2x² + 7x + 5√2, और ये चीज को आप लिख सकते हैं √2x² प्लस देखिए जो अभी बताए थे आपको 5x + 2x + 5√2। मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा कवर हो पाएगा कैमरे में, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फाइनल तक आप आएगी। तो देखिए अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इनमें से देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं x, सिर्फ x ही कॉमन मिलेगा, तो ये आपको मिल रहा है √2x प्लस, देखिए इसे थोड़ा सा मैं इधर टेस्ट कर लेता हूँ, मैं इधर से लिखना शुरू करता हूँ। x कॉमन ले लो तो यहाँ मिलेगा √2x प्लस 5 एंड सेकंड इधर से जो आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से √2 कॉमन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो √2x प्लस 5। एक चीज बच्चों ध्यान रखना है आपको कि ये जो दोनों ब्रैकेट होते हैं, दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीजें आनी चाहिए कॉमन। ठीक है, यदि सेम चीज नहीं आ रही दोनों ब्रैकेट में तो समझ लो कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, और इसे आप दोबारा से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर दोनों ब्रैकेट एक ही जैसे होंगे तभी तो अगली बार यहाँ पे आप ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से जो ब्रैकेट वाली चीजें हैं वो कॉमन ले लेंगे, यानी कि √2x + 5 आपने कॉमन ले लिया, तो इधर में क्या बचेगा, x बचेगा और उधर से बचेगा √2। ठीक है, अब वही और रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप करेंगे √2x + 5 × x + √2 = 0। ठीक है, तो देखिए वन टाइम आप लेंगे √2x + 5 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा √2x = -5। तो x की वैल्यू आ जाती है -5/√2। ठीक है, एंड जो सेकंड वैल्यू आएगी x की वो इधर से आएगी x + √2 = 0 एंड x की जो आएगी -√2। तो इस तरह से ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, ये x की वैल्यू है और ये x की सेकंड वैल्यू। ठीक, तो इसके बाद करता हूं मैं अगली पार्ट। ठीक, तो देखिए बच्चों ये आपका पार्ट नंबर 4th पार्ट है और ये 5th पार्ट है क्वेश्चन 1 का। ठीक है, तो देखिए इधर में हमें कैसे करना है, तो आप एक इसमें कर सकते हैं कि 8 से इस 1/8 को खत्म करने के लिए या तो 1/8 कॉमन ले लो, और यदि ऐसा नहीं करते तो दोनों साइड में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी ही इक्वेशन में दोनों साइड। ठीक है, तो ये इधर से आएगा 16x², जैसे मैं थोड़ा मार्कर दिक्कत दे रहा है, आप इसे लिखेंगे 16x² - 8x प्लस, देखिए वो 1/8 में यदि 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। ठीक है, और ये = 0, 0 में 8 का मल्टीप्लाई करो तो फिर भी 0 रहेगा। ठीक है, अब इसे आगे करते हैं सॉल्व। तो देखिए 61 का 16 के इस तरह से कोई फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 16 के फैक्टर आपको ये मिलेंगे 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ से हमें चाहिए 8। तो देखिए 4 और 4 के 2 पेयर बना लो आप, है ना, 4 और 4 के 2 पेयर बना लो, इन दोनों पेयर को -8 लेके आने, तो दोनों को ही माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप इसकी फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर आप करेंगे, फिलहाल मैं हटा देता हूँ। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं 16x² - 8x + 1
इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x 2 टाइम्स कर दिया ये प्लस 1, ठीक है नहीं। अभी देखिए यहाँ से इन दोनों में से एंड इनमें से कुछ कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा 4x, ठीक है। शुरुआत में 4x ही मिल जाएगा, बचेगा माइनस यहाँ पर बचेगा आपका 1, ठीक है। इधर से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो ये माइनस और ले लेंगे, ठीक है। साइन तो ये वाला माइनस का आया है एंड 1 जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस, अब देखिए प्लस वाले साइन से और ये माइनस तो कॉमन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि देखिए इन ब्रैकेट वाले में से जो ब्रैकेट वाला कंपोनेंट है वो कॉमन आ जाता है, तो आएगा 4x माइनस 1, ठीक है। सेकेंड में बचेगा आपका 4x माइनस 1, यही चीज़ें आ रही हैं। अब क्या करेंगे, फॉर रूट्स आपको क्या, आपको तो रूट फाइंड आउट करना है, तो आपको करना पड़ेगा 4x माइनस 1, सेकेंड में 4x माइनस 1, ये माइनस 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा 1 टाइम, सेकेंड टाइम इधर में भी 4x माइनस 1 है, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से जो x निकल के आएगी 4x इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू 1/4 ये आ गई है, ठीक है। और ऐसे ही इधर से भी 4x इज इक्वल टू 1 एंड जो x की वैल्यू आएगी वो 1/4 इस तरह से निकल के आएगी। तो ये आपके इसके लिए रूट निकल आएगा x के दोनों के। इधर में देखिए आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 100 1 एंड 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये 20 आ जाए, ठीक है। तो इसके आप कर सकते हैं 10 × 10, ठीक है, और 10 को ऐड कर दो तो 20 आ जाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं 100x स्क्वायर, देखिए इस वाली चीज को ये भी लिख रहे हैं हम, जैसे आप पूरा लिख लो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, और इसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं आगे के लिए कि 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब इनमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ से आप 10x ले लेंगे, पहले 10x लेने के बाद आपको मिलेगा 10x माइनस 1, यहाँ से पूरा कॉमन चला जाता है तो 1 बचता है उससे, ठीक है। आगे से माइनस का टाइम माइनस लिख लिया, अब इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ये मिलेगा आपको 10x माइनस का 1। आगे वाले दोनों ही में से क्या आपको ब्रैकेट वाली चीज़ कॉमन मिल जाएगी, तो आप लिख लेंगे 10x माइनस 1, ठीक है। और अगले जगह मिलेगा 10x माइनस 1, ये भी एक ही जैसे हैं। तो फॉर रूट्स आप करेंगे, फॉर रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से 10x की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी एंड x की वैल्यू 1/10 यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1/10 आएगी, और इस तरह से ये भी x की वैल्यू आप निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट करा दें और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है वो इन्होंने कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट, यानी कि जो एग्जांपल फर्स्ट है वो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जांपल में क्या था, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती है, दोनों के पास में 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के 5-5 मार्बल हो जाते हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि उनके शुरुआत में उनके पास में कितने कितने मार्बल्स थे, ठीक है ना। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि आपका एग्जांपल फर्स्ट है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए चलो ये तो हम सिस्टम से देख देंगे, तो इसका सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है। तो करते हैं लेट जॉन हैज x मार्बल्स, ठीक है। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे,
एक्स देन जो जीवंती आपकी जीवंती हैज, अब जीवंत के पास कितने बचेंगे? यदि टोटल 45 थे, ठीक है, टोटल थे 45, ठीक है। अब उनमें से किसी के पास, एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 में से x कम कर दो, इतने हो गए, ठीक है। एक के पास ये हो गए, दूसरे के पास ये हो गए, ठीक है। देन जीवंती हैज 45 माइनस x मार्बल्स, ठीक है। तो ये दोनों के पास हो गए। अब ये कह रहे हैं कि यदि दोनों के पास से 5-5 मार्बल कम हो जाते हैं, ठीक है, तो आप यहां करेंगे when each lost 5 marbles, जब हर एक के पास से 5 मार्बल कम हो जाएंगे तो जो जॉन के पास मार्बल बचेंगे वो होंगे, जॉन के पास में जो होगा वो होगा x माइनस 5, ठीक है। एंड जो जीवंती के पास होगा वो होगा, देखिए 45 माइनस x तो पहले से था, अब इसमें से 5 और कम हो गए, ठीक है। 45 माइनस x और माइनस 5, तो ये चीज हो जाएगी 40 माइनस x, ठीक है ना, 40 माइनस x, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। इतने मार्बल जीवंत के पास में बचे हुए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 124 आता है, ठीक है। तो आप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, x का 40 में करेंगे एंड x का x में करेंगे, तो ये आएगा आपका 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 माइनस, देखिए ये प्लस हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। हम ऐसा करते हैं 124 को इधर में शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x एंड x वाले टर्म में ऐड कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा, मैं x स्क्वायर की टर्म पहले लिख लेता हूँ, माइनस x स्क्वायर प्लस के 45x, देखिए 200 इधर में है और ये 124 भी इधर आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएंगे और दोनों ही हो जाएंगे ऐड, तो ये आएगा 324 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन का मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस का, क्योंकि मुझे x स्क्वायर को प्लस का रखना है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। 324 को आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से बस 45 आ जाए। तो देखिए चलो करते हैं इसके फैक्टर, तो इसके बन जाएंगे आपका 2 इंटू 162 के लिए आपको बनना पड़ेगा 2 एंड ये 81 हो जाएगा। 81 के फैक्टर आप कर सकते हैं 9 इंटू 9 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 81 टू 162 एंड 162, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लोगों को बनाना है 45x आ जाए, कैसे कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन दे 45 आ जाए। अब आप इधर में देखिए आपके यहाँ तक आ रहे हैं, ये आ जाते हैं 81 नहीं 3 3 9 3 27 और 3 2 6 2 12 27 और आपको चाहिए नहीं थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये 3 3 9 9 2 9 यस, ठीक है 36 एंड 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके, तो आप इसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ें ले लें कॉमन, ठीक है। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसे आप मिटा सकते हैं, ये आपका रफ कार्ड है, इसे फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अभी इसमें करेंगे तो देखिए इनमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा, मैं थोड़ा सा ये स्पेस में लिखूँ तो आप इस तरह से करेंगे x कॉमन ले लिया, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए इधर से x माइनस 36, चलो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो x माइनस 36 कॉमन लेंगे, x माइनस 36 और जो दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ मिलेगा वो मिलेगा x माइनस 9, ठीक है।
x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वही अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है x एंड y की, ठीक है। तो आप करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x, क्योंकि देखिए जो x की वैल्यू होगी यानी कि रूट, ठीक है ना, रूट भी क्या होती थी, रूट भी x की वैल्यू होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आप करेंगे और आप देख भी रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको सीधा सा ये भी मिल रहा है कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। आप ये कर सकते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट आपको जरूरत नहीं है। तो x माइनस 36 यदि इसकी वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू हो जाएगी 36, और या फिर तो ये x वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और या फिर x माइनस 9 की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये x की वैल्यू ये भी एंड ये भी दोनों ही x की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से यदि जॉन एंड जीवन के पास, यदि जॉन के पास आप मान लो x है, यानी जॉन के पास यदि 9 मार्बल है तो जो जीवन के पास होंगे वो होंगे 36, ठीक है। और यदि ऐसे लेते हैं जॉन के पास जो मार्बल्स हैं वो है 36, तो जो जीवन के पास आएंगे वो 9 आएंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरह से आपका आंसर ठीक होगा। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और है, वो सीधे मैं कराता हूँ, ठीक। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ टॉयज बनाती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी कह रहे हैं जो कॉस्ट है ना ईच टॉय की वो है कि 55 में से माइनस कर देना है जितने भी वो टॉय बनाते हैं, ठीक है, कि एक दिन में, किसी एक दिन में, ठीक है। ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो चलो देखिए इसे हम करते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉय let produces toy in one day। एक दिन में जितने भी टॉय तैयार होते हैं वो हैं x, ठीक है ना। let produces toy in one day is equal to x, या number of toys manufactured in one day, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। number of toys manufactured in one day, ठीक है, वो x है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो इन्होंने कहा है कि 55 में से माइनस कर देना है टॉय का नंबर, ठीक है, जितने भी टॉय तैयार होते हैं, तो ये कॉस्ट है ईच टॉय, ठीक है। अब ये करेंगे किसी पार्टिकुलर डे में जो टोटल टॉय बने हैं उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 750, ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालेंगे कैसे कि नंबर ऑफ टॉय मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस x, इनका मल्टीप्लाई कर दो और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसे करना है सॉल्व। तो यहाँ से आप निकालेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला नंबर भी इधर से निकाल देंगे 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसे आप लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस का आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको 750 के इस तरह से फैक्टर करने के आपको 55 मिल जाएगा, ठीक है। तो 750 का फैक्टर करेंगे तो इसके आपको फैक्टर मिल सकते हैं। देखिए 750 का आप ब्रेक कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं, देखिए 25 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। और इसका फैक्टर बना लो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और इस तरह से आपको बनाना है 55 कैसे आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा
25 और इंटू ये आ जाएगा 30, ठीक है। ये दोनों नंबर से ही आपको 55 मिल जाएगा। तो आप यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 7 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब चाहिए आपको कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये आएगा x माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लो तो ये भी आएगा आपका x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x माइनस 30 और दूसरा जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 30 एंड सेकंड जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 25, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके लिए आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट भी हो गया है। चलो इसके बाद देखिए आपका जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और ये करें फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो करेंगे इसे, तो करते हैं हम लेट फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो x है एंड जो सेकंड नंबर है, ठीक है नहीं, वो है आपका, दोनों का सम 27 हो रहा है, दोनों का सम पूरा है 27। यदि उनमें से x हो सकता है तो दूसरा 27 में से x को माइनस कर दो, ये हो सकता है, ठीक है नहीं। तो जो सेकंड नंबर आएगा वो आएगा 27 माइनस x। अब इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप चलते हैं तो ये कह रहे हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स और ये हो जाता है 182, ठीक है। उसे बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि थोड़ा पिंक डार्क नहीं है तो मैं इसे ब्लैक एंड से करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ठीक है। और ऐसे आप लिख सकते हैं 182 को इधर में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे x को फर्स्ट में रखना है और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से, चलो मैं पहले x को फर्स्ट में रख लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं चीज़ों को, तो आप इसमें से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 182 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए अब बच्चों 182 के ऐसे फैक्टर करने में 27 आ जाए, ठीक है। तो 182 पे आप कर सकते हैं फैक्टर, तो इसके फैक्टर आएंगे आपको 2 इंटू 91 और 2 इंटू 91 के आते हैं आपके 13 इंटू 7, ठीक है। और आपको चाहिए इनमें से 27, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा 14 आ जाएगा, इस तरह से आपको फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इसे अब आगे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपको x कॉमन लेना है, तो आप करेंगे x माइनस 14 एंड इधर से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इधर से x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका x माइनस 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी, यानी कि x माइनस 14 इक्वल टू 0 आप पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 14 मिलेगी, ठीक है। सेकंड जो x की वैल्यू मिलेगी x माइनस 13 इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये x की वैल्यू 13 मिलेगी। इस तरह से आपको x की दो वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना।